नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 29 अगस्त रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आमतौर पर शांत रहने वाले मालवांचल में इन दिनों धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाने का षड्यंत्र कथित गुंडे कर रहे हैं। इंदौर में चूड़ी वाले के साथ मारपीट, देवास के हाट पिपलिया में फेरी वाले की पिटाई की घटना का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि झारड़ा तहसील के सीकली गांव को इन गुंडों ने मजहब के नाम पर शर्मिंदा कर दिया। इन गुंडों ने एक कबाड़ी का न सिर्फ सामान छीन लिया बल्कि डरा धमकाकर उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। कबाड़ी को आगे से गाँव में नहीं घुसने की धमकी भी दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 गुंडों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और दोनों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये वारदात सेकली गांव के पास पीपलिया धुआं फंटे पर हुई। महिदपुर के केसरपुरा के कबाड़ व्यापारी गांव-गांव जाकर कबाड़ की खरीदी करने निकले थे। शनिवार को वह सीकली से कबाड़ खरीदकर पिकअप से लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ईश्वर सिंह व कमल सिंह आए और कबाड़ी को धमकाने लगे। उन्होंने पिकअप से उतारकर कबाड़ नीचे फेंक दिया और आगे से गाँव में नहीं घुसने की धमकी दी। कबाड़ी और उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर पीपलिया धुआं फंटे पर पहुंचे तो दोनों ने उन्हें रोककर धमकाया और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। जाते जाते दोनों धमकी दे गए कि आगे से गांव में नहीं घुसना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने गुंडों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। रात ही दोनों युवकों को धर दबोचा और पीट पीट कर उनके सिर से धर्म का भूत उतार दिया। एसडीओपी आर के राय ने बताया कि आरोपियों ने जबरन श्री राम के नारे लगवाए और धमकाया था। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम ये है, ये सुबह 11 साढ़े 11 बजे का वाकया है। महिदपुर केसरपुरा निवासी हैं अब्दुल रशीद। कबाड़ का धंधा करते हैं, बेचना खरीदने का काम करते हैं गांव में घूम करके। तो आज वो सेकली गांव है झारड़ा थाने का, वहाँ एक 4 व्हील गाड़ी छोटी सी लेकर के और साथी उसके ड्राइवर के साथ में गए थे और गाँव में कबाड़ा खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो कई सालों से कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। आज वो 2 लड़के उनको वहाँ सेकली गांव में मिले और बोले कि तू यहाँ धंधा नहीं करेगा, तू यहाँ से भाग। उसके बाद उसका कबाड़ा जो कुछ थोड़ा बहुत था वो गाड़ी में से गिरा दिया और जब ये चाचा जो है अब्दुल रशीद ये वहाँ से गांव से निकला तो इन लोगों ने पिपलिया धुआं फंटा है वहाँ उसको मोड़ पे रोक लिया पीछे से आके और वहाँ एक दुकान के सामने खड़े होकर के और उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती झूमा झटकी करते हुए उससे जय श्री राम का नारा लगवाया और हाथ पैर जोड़ करके वो जैसे तैसे वहाँ से इनके चंगुल से घर चला गया। घर में जाकर के कुछ लोगों को बताया उसने और अभी रिपोर्ट करने आया है जिसकी FIR हम कर रहे हैं और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। धाराएं तो सब लगेगी, जो भी है अच्छी कार्रवाई होगी, जो विधि सम्मत कार्रवाई है सख्त कार्रवाई करेंगे और समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी मुलजिम फरार हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसीलिए आए हैं और उनको शीघ्र गिरफ्तार करें। सेंट्रल जेल भेरूगढ़ में टीवी को लेकर वार्ड नंबर 6 की बैरक नंबर 5 में कैदियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इसी बीच 3 कैदियों ने 2 कैदियों को नुकीली वस्तु से चीर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल यह विवाद शनिवार शाम हुआ। आजीवन कारावास की सजा काट रहा चिमनगंज क्षेत्र का लाखन अपनी बैरक में बैठकर टीवी देख रहा था। इसी दौरान वार्ड नंबर 5 की बैरक नंबर 3 में रहने वाला NDPS एक्ट का आरोपी मंसूर निवासी इमरान पिता इकबाल, अकबर पिता अजीज और अकील पिता इम्तियाज आए। इमरान टीवी अपनी बैरक में ले जाने लगा तो लाखन ने मना कर दिया। जेल में स्वास्थ्य रक्षक लाखन ने वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला दिया तो तीनों ने उस पर नुकीली वस्तु से प्रहार कर दिया। लाखन को बचाने लूट का आरोपी जितेंद्र आया तो उस पर तीनों ने हमला कर दिया। घायलों को तत्काल पहले जेल अस्पताल ले जाया गया, फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लाखन के गाल पर 20 टांके आए हैं जबकि जितेंद्र को भी काफी चोट लगी है। हमलावरों में से एक अकबर लाखन की बैरक में ही रहता है। अब पुलिस यह पता कर रही है कि दोनों के बीच पुरानी अदावत तो नहीं है। इमरान इकबाल और अकबर अजीज और अकील इम्तियाज ने मेरे को बेरिंग में आके मारा टीवी के चक्कर में। टीवी ले जा रहे थे वो, तो मैंने मना करा तो मैं चौक में बोला अधिकारी को, तो अधिकारी ने मना कर दिया कि टीवी भी कहीं नहीं जाएगी। फिर 10 बजे की बात थी, 10 बजे के बाद में उन्होंने 3 बजे मेरे को प्लान बना के बेरिंग में आके मारा। 2 दूसरे बेरिंग के, एक मेरा बेरिंग का ही। शहर के सबसे प्रतिष्ठित विक्रमादित्य नागरिक बैंक में सदस्यों ने बड़े ही उत्साह से वोट डाले। दोपहर 12 बजे तक 485 वोट गिर चुके थे। कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे, इसके लिए 10 काउंटर बनाए गए थे। हीरा मिल रोड स्थित मनोरमा गार्डन में वोटिंग की शुरुआत यूं तो सुबह 9 बजे से हुई, लेकिन इसमें तेजी दोपहर 12 बजे से देखी गई।
सदस्य क्रम से आते रहे और अपने मताधिकार का उपयोग करते रहे। वोटिंग के दौरान भी उम्मीदवार मतदाताओं से वोट की गुहार करते नजर आए। उम्मीदवारों के बड़े बड़े कटआउट मतदान केंद्र के बाहर लगे थे। हालांकि मतदाताओं का रुझान बना हुआ था। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। 9 बजे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई और मतदान शुरुआत हुआ। उसके पश्चात अभी तक की स्थिति में 485 मतदान हुआ। 4 बजे तक यह जारी रहेगी। 4 बजे मतदान समाप्ति के ठीक 1 घंटे के बाद मतगणना कार्य प्रारंभ किया जाएगा। चिमनगंज कृषि उपज मंडी के एक व्यापारी ने 15 दिन से उनकी सोयाबीन चुरा रहे बदमाश को समझदारी दिखाते हुए 16वें दिन पकड़ लिया। इसके लिए व्यापारी ने फड़ पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी और जैसे ही बदमाश सोयाबीन चुराकर खिसकने लगा तो उसे दबोच लिया। दरअसल चिमनगंज कृषि उपज मंडी में नीवी इंटरप्राइजेस ने सोयाबीन खरीदकर माल फड़ पर ही रख दिया था। इसी माल में से रोजाना सोयाबीन की चोरी हो रही थी। बोरियों से रोजाना सोयाबीन चुराने वाले का पता करने के लिए व्यापारी गौरव सोलंकी ने फड़ पर सीसीटीवी कैमरा फिट करवा दिया। फाजलपुरा की गली नंबर 3 में रहने वाला फिरोज पिता हफीज शनिवार को जब सोयाबीन चुराने पहुंचा तो वह सीसीटीवी में कैद हो गया। जैसे ही वह सोयाबीन चुरा कर निकला, कैमरे से निगाह रखे व्यापारी ने घेर कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने वारदात करना कबूल कर ली। उसने बताया कि वह चोरी की गई सोयाबीन मंडी के ही व्यापारी अन्नू भैया को बेचता है। फिरोज को पुलिस को सौंप दिया है। गौरव सोलंकी ने बताया कि पिछले 15 दिन से उनकी सोयाबीन चोरी हो रही थी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे फिट करवाए और जब उसमें आरोपी सोयाबीन चुराते कैद हुआ तो उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ये जो चोर है ये विगत हमारे यहाँ से लगभग 15 दिन से तो चोरी कर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ सीसी फुटेज नहीं होने के कारण हम इसको पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन परसों के दिन हमारे यहाँ सीसी फुटेज का कार्य पूर्ण हुआ है और हमने इसको आज रंगे हाथ पकड़ लिया गया है और इसके ऊपर अब FIR दर्ज की जा रही है और आगे जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण निर्णय लेंगे वो गंभीर रूप से लेंगे, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। 15 किलो ने 20 किलो से बेचा किसके यहाँ है? अन्नू भैया के यहाँ बेचा था भैया, उसके बाद कहीं नहीं बेचा। और ये बंद विनोद मिल के श्रमिकों के लिए ये खबर राहत भरी है। सरकार ने उनके 97 करोड़ के बकाया भुगतान में से 10% राशि हाई कोर्ट में जमा करा दी है। रविवार दोपहर श्रमिकों की यूनियन तय करेगी कि राशि का भुगतान कैसे और कब किया जाए। सरकार 5 महीने में श्रमिकों को पूरा भुगतान करेगी। करीब 20 साल पहले बंद हो चुकी विनोद मिल के 4300 मजदूरों के लिए यह राशि किसी तोहफे से कम नहीं है। संयुक्त ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने 10% राशि दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कलेक्टर आशीष सिंह का आभार व्यक्त किया। यूनियन प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से कहा कि शेष राशि भी हाई कोर्ट में जल्दी से जमा करवाने में मदद कीजिए। उज्जैन मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया, कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल, वस्त्र उद्योग के प्रधानमंत्री हरिशंकर शर्मा को कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि वह जल्दी ही बाकी राशि भी जमा करवाने की कोशिश करेंगे। कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे ने बताया कि राशि वितरण की प्रक्रिया तय करने के लिए रविवार दोपहर 3 बजे कोयला फाटक स्थित कार्यालय में मीटिंग होगी। इसमें यह तय होगा कि रुपया अभी दिया जाए या पूरी राशि आने के बाद वितरण किया जाए। मलखंब में विक्रम पुरस्कार हासिल करने वाली पूजा के पिता बद्रीलाल मालवीय के घर में खुशियों का माहौल है। अमेरिका से MS कर रही पूजा के पिता का कहना है, बेटी घर का गहना है, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। पूजा को मौका मिला तो उसने खेल में नाम कमाया और अब अमेरिका से MS कर रही है। राज्य सरकार ने शनिवार को ही पूजा को विक्रम पुरस्कार देने की घोषणा की। पूजा का पुरस्कारों से पुराना नाता है। उन्होंने 2019 में ही मुंबई में मलखंब वर्ल्ड कप जीता था। नगर निगम कर्मचारी बद्रीलाल का परिवार बेटी की उपलब्धि से खासा खुश है। ये बचपन से ही खेल रही है, तो इन्होंने शहर स्तर पे खेला, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे खेले हैं और राज्य स्तर पे खेले हैं, राष्ट्रीय स्तर पे खेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेले हैं। मेडल लाए हैं, कई मेडल लाए हैं, पुरस्कार लाए हैं। आज वो अमेरिका में MS कर रही हैं। वो बहुत परिवार में बहुत खुशी है और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि एक छोटे से परिवार से आते हैं और छोटे परिवार की बिटिया अगर कहीं एक ऊंचाइयों को छूती है तो काफ़ी खुशी होती है और अच्छा लगता है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।